तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात दो पैमाने थामे हुए हैं। एक पैमाने का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब चीजें उनके हक में ना हो, और दूसरा पैमाना उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब सियासी मुखालिफिन किसी भी इशू पर मातम खुना हो, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल एक रैली निकालने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये इलेक्शन मुहिम का आगाज है, लेकिन इस रैली को अदालत के साथ इजहारी यकजहती का नाम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अदलिया मुखालिफ मुहिम के दौरान हम आला अदालत को यह बावर कराने की कोशिश करेंगे कि अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ और इदारे की इज्जत पर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी जानिब अदालतें मुसलसल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर रही हैं, लेकिन ये अदालतों में ना तो पेश हो रहे हैं और उल्टा उनके खिलाफ ट्रेंड्स भी बना रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में मुसलसल सेशन अदालत में तलब किया जाता रहा, लेकिन ये वहां पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद इम्कान था कि इमरान खान आज अदालतों में पेश होंगे, लेकिन हस्ब रिवायत वो आज भी अदालत में पेश न हुए और एक बार फिर सिक्योरिटी और जख्मी होने को जवाज बनाया गया। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्म चैलेंज कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने तक केस का मजीद समाअत रोके रखी, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उन्हें 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आबिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि यह वारंट मुल्जिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होता। आप बता दें कि अदालत मुल्जिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक यही तरीकाकार है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख कर दिए जाए। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। 9 तारीख को इमरान खान ने यहां पेश होना है, वहां भी हो जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर आपको इस दरखास्त में कुछ नहीं मिलना, मुझे तारीख बता दें कि इमरान खान किस तारीख को पेश होंगे। हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर्स आ रहे हैं, तो क्या काम बंद करते हैं। अदालत का कहना था कि आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वारंट मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत में 30 मिनट का वक्फा करते हुए इमरान खान से मशवरा करने की हिदायत दी। समाअत दोबारा शुरू हुई तो वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार है। इमरान खान को पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर कतई जारी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रिस्क सबके लिए है। जिस पर वकील का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि अदालत से कहें अपने लिए भी सिक्योरिटी के इंतजामात करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान से कहे हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात ट्रायल कोर्ट देखेगी, हमें अपनी फिक्र नहीं है, मौत जिस दिन आनी है उस दिन आनी ही है। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। इमरान खान के इस रवैये पर उनके मुखालिफिन मुस्तकिल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसा कि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बुज़दिल आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है, लोगों को कहता है जेल भरो, खुद जमानत करा लेता है। हमने आज तक इस किस्म की वजाहतें नहीं सुनी। अभी पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में किसी मुल्ज़िम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया, और खुसूसन सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर जो है वो अपनी साख और अपनी इज्जत के लिए, अपनी अकायद और अपने नजरियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुर्बानियाँ पहले भी देते आए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने तंबीह करते हुए कहा कि अब भी अदालतों में पेश ना हुए तो उनकी ज़बान पार्क और बनी गाला में वाक़ प्रॉपर्टी को बहक़ सरकार जब्त किया जा सकता है। जबकि जावेद लतीफ़ का कहना था कि अदालतें जत्थों को देखकर फैसले ना करें, इससे नई रिवायत कायम होगी और कल को कोई भी जत्था लेकर अदालत आएगा और रिलीफ हासिल करने का मुतालबा करेगा। तोशाखाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए, आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। मुझे कोई बताए कि अगर 400-600 लोग इकट्ठे करके आप कानून नाफज करने वाले अदारों को रोक सकते हो, तो फिर कल को आप जत्थे बनाने की आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एक रवायत बना रहे हो कि आइंदा 4-6 हजार लोग इकट्ठे किया करेंगे और अपना कानून बना लिया करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे और जिस रविश पर चल निकले हैं उस पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने भी उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तानी एक बहुत मुहज़्ज़ब कौम है, हम लोग में जज्बा है।
दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासत तो करना चाहते हैं, लेकिन सियासतदानों से बातचीत को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि अब ज्यादातर सियासतदान भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान आजकल बार बार मुल्की मफाद में साथ मिलकर बैठकर बातचीत करने का इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन सियासतदानों से नहीं बल्कि मुख्तदिर हलकों से। वो तकिया किए हुए हैं कि उन्हें एक बार फिर बेसाखियां फराम करके इक्तदार के मसनद पर बराजमान कर दिया जाए, लेकिन इस बार हर तरफ नो लिफ्ट के बोर्ड वाज़ेह तौर पर आवेज़ हैं, जिससे उनकी हड़बड़ाहट में इजाफा हो रहा है। इमरान खान अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से बचत चाहते हैं, जिसके लिए वो मुसलसल हाथ पांव मार रहे हैं और ऐसे किरदारों से मदद की अपील कर रहे हैं जिन्होंने उनका पहले भी साथ दिया। उनमें से एक किरदार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी हैं, जिन्होंने बरबला एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 2 हफ्ते कबल उन्हें अप्रोच किया और अपने खिलाफ अदालती केसेस में मदद के लिए दरखास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये अलग बात है कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन आज भी ये कहते दिखाई देते हैं कि आला अदलिया अभी इमरान खान के हक में लॉबिंग कर रही। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अस्करी इदारे से भी मदद की दरखास्त गुजार है और अपने लिए NRO की मुतलाशी दिखाई देते हैं, लेकिन NRO ना मिलने पर वो बताते हैं कि वो तो मिलने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ कोई मिलना ना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा भी इस्टेब्लिशमेंट से कई बार मुदाखलत और मदद की दरखास्त कर चुके हैं और बताते रहे हैं खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल यही दोहराया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ NRO की मुतलाशी, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में ये बातें की और कहा कि इमरान खान सियासतदानों से नहीं किसी और से मिलना चाहते हैं और इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो इमरान खान से मिलना नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तरले कर रहे हैं। इमरान खान ने बगैर इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही के एक लम्हा सियासत नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर एक कदम नहीं उठाया। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त एक अपॉर्चुनिस्ट है, जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसने ये अपनी जो भी जब से भी सियासत में ये दाखिल हुआ है एक अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला जो उसने शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी सियासी जो है पेटनेज जो है या वल्दियत जो है वो जनरल मुशर्रफ से इसने इख्तियार की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़यूम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वासिक क़यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वादे के बावजूद इमरान खान आज F8 कचहरी में पेश नहीं हुए, ये गिरफ्तारी का खौफ है या अदालतों को शाया निशान नहीं समझता है? अदालतों का अगर खौफ होता तो हम कम से कम पाकिस्तान में रह के अपनी तहरीक न चलाते, और खान साहब गोलियां लग चुकी हैं इसके बाद भी खौफ का जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। और जहाँ तक अदालतों के एहतराम की बात है, तो अगर एहतराम ना होता तो खान साहब ने जो साबका पेशियां की हैं उसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए और हाई कोर्ट भी गए। जी मेरा सवाल ये है सर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं, ATC कोर्ट पे भी पेश हो जाते हैं, क्या वजह है कि F8 कचहरी में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस्तदा करते रहते हैं कि हुजूर पेश हो जाए, मेरी अदालत कमतर है क्या, लेकिन F8 कचहरी में जाने से गुरेजा है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि तोशा खाना केस लगा हुआ है और पता है कि फौजदारी कार्रवाई शुरू हो रही है, केस बड़ा खतरनाक है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खान साहब पे हमले के बाद जो जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद भी जो PDM है उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि खान साहब के कोई भी हमला हो सकता है, दहशतगर्दों ने अलर्ट किया है। उसकी वजह ये है कि एक हमले के बाद खान साहब ने बतदरीज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखेंगे जो इस्लामाबाद की है, आप उनको देखेंगे तो वो बड़ी नैरो गलियां सी बनी हुई है और छतें सारी खाली हैं। और आप देखें कि वहां पर क्या आपको मालूम है, जब तक हमारा जिस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची तो उस वक्त इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा कि इमरान खान 7 मार्च को पेश हो जाएंगे, फिर ये कहा कि इमरान खान अभी अंदर मौजूद नहीं है, गलत बयानी की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक से जो लोग आए थे जेल भुगत के उनसे खिताब भी किया। कल वो यानी बुध के रोज जबान पार्क से दाता दरबार तक एक रैली को भी लीड करने जा रहे हैं, क्या वहां पे कोई खतरा नहीं होगा? रैली में लीड करना बेशुमार गाड़ियों के दरमियान में और पैदल कोर्ट के अंदर आना जिसकी कोई जगह महफूज नहीं है। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि उस कचहरी के अंदर अल्लाह माफ करे इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं होने वाली है, कोई नया काम नहीं होने वाला। ये तो इदारों के ऊपर बड़ा संगीन इल्जाम है। जिस वक्त इमरान खान ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे महफूज बनाना है मुझे उन्हीं से खतरा है, तो डोंट यू थिंक कि इदारे के ऊपर एक इतना बड़ा एक इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो फिर वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला जो एक विजन है वो कहाँ गया? क्या आप गरीब आदमी भी यही कहे जी वहां पे सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कचहरियों के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर इज इट जस्टिफाइड देन? क्या एक आम आदमी का या लेट्स सपोज आम आदमी को भी छोड़ें, क्या मेरा अल्लाह माफ करे या मेरे जैसे कई साथियों का नुकसान में आ जाना या जख्मी हो जाना क्या खान साहब के जख्मी हो जाने के बराबर हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर तो इमरान खान साहब को अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। जान एक जैसी है, नहीं
जान सबकी एक जैसी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप ये बात समझें कि पाकिस्तान का एक्स वज़ीर आज़म हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात का वो लीडर हो और खुदा न ख्वास्ता उसके ऊपर ऑलरेडी जानलेवा हमला हो चुका है। मेरे साथ कहीं जब कहीं किसी का झगड़ा हुआ तो कहीं किसी अखबार में तो नहीं आया। भाई साहब, आपके जानलेवा हमला हुआ तो पूरी दुनिया में वजीर आजम है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, आम आदमी को बराबर नहीं करते। साबिक वजीर आजम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स यही तो कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा कन्वेंशन में खड़ी होकर यही कहती है कि वो एक साबिक वजीर आजम का हाथ थामकर 200 पेशियां भुगतने के लिए नैब कोर्ट आती रही हैं। तो क्या वो साबिक वजीर आजम नहीं थे? क्या उनका कद सियासी तौर पर किसी से कम था? क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी किसी से कम थी? क्या ही कमाल बात है कि 200 पेशियां भुगतने के बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला नहीं किया। और क्या ही अफसोस की बात है कि आपने इमरान खान के ऊपर इतने जल्द हमला हो गया कि उसने अपनी अभी तहरीक शुरू ही हुई थी, मार्च शुरू हुआ था और अपना 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ तो जानलेवा हमला हुआ। क्या आप इससे इनराफ करते हैं? मैं तो सर ये कह रहा हूं कि इमरान खान इसका मतलब किसी अदालत में नहीं जाएंगे अब, यानी इमरान खान को अदालतों से इस्तिस्ना दे देना चाहिए। मैं ये क्योंकि उनकी जान पर हमला हो सकता है, क्योंकि वो उनको थ्रेट है, इसलिए उनको अदालत जमान पार्क पे आ जानी चाहिए उनके लिए। आपकी बात में बिल्कुल वजन होता अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ना आए होते और हाई कोर्ट ना आए होते। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि केस तगड़ा नहीं है, केस कमजोर है, F8 कचहरी के अंदर तोशाखाना केस है, फौजदारी कार्रवाई है, जिस स्टेज के ऊपर है गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो तासुर तो यही है कि गिरफ्तारी से डर है। देखें 75 केसेस बना दिए हैं, दहशतगर्द है इमरान खान। क्या किया है बता देना। पाकिस्तान की सारे सूबों को उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाइड लसानी बुनियादों पे जो जस्टिफाइड नहीं है। ये जो पॉलिटिकल केसेस बनते हैं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, यही कुछ आपकी हुकूमत में होता था, हम उस वक्त भी कंडेम करते थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर आप इस बात पे इंसिस्ट ना करें कि एक बंदा गोली खाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाए। मैं तो तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ सर, मैं तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ, वो करप्शन का केस है सर, ठीक है, उस पर हाई मॉरल ग्राउंड्स का भी केस है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और ये कहा कि मैं फंसा हुआ हूं केसेस के अंदर, तो मेरी मदद करें। रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? नहीं, मैं तो समझता हूं कि अभी जब बंदा सीट पे होता है तब तो सीधी बात नहीं करता, बंदा सीट छोड़ के चला जाता है और मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात शुरू कर देते हैं। मेरे नजदीक जो मर्जी अरबा इस्तेमाल करे, सिर्फ खान साहब की पॉपुलैरिटी को हिट करने के ये टैक्टिक्स हैं। पुलिस भेज देंगे, बयान दिलवा देंगे, लेकिन साकिब निसार साहब तो आपके बड़े प्यारे रहे हैं सर। मेरे नजदीक साकिब निसार साहब के तो बड़े एहसानात हैं आपके ऊपर। देखिए मेरे नजदीक जो चीज मानी रखती है ना जी, अगर आप मुझसे बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर अगर मैं आपको बताऊं और एक जमात के लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, तो मेरे नजदीक इस टाइम अगर कोई चीज मानी रखती है वो लोगों का आटा है, लोगों पे महंगाई का जो जिन बेकाबू होके पड़ा हुआ है वो है, और पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन है जो सोल्यूशन है। बाकी किसी ने क्या कह दिया ये सियासत का हिस्सा है, एक बयान एक आता है, कल एक दूसरा बयान महंगाई मार्च भी परसों को ऑडियो लीक निकाल लेगा। यकीनन इसका फैसला हतमी फैसला भी करना है और हमारी कोर कमेटी ने करना है, और तब तक हम लोग यकीनन आवाम जिस चक्की में पिस रही है उसकी खातिर यकीनन हमें कुछ ना कुछ वासिक साहब लास्टली, एक तरफ तो साकिब निसार साहब की ये रेवलेशंस है जिसमें वो कहते हैं इमरान खान राब्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अपने लोग भी और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है, आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, उस ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो क्या NRO मांग रहे हैं? हमने जी असल में नफी की थी कि जो कई पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये गुफ्तगू होती रहती है ना कि खान साहब इस बात के बड़े ख्वाहिशमंद है या खान साहब का कोई फड्डा बना हुआ है, तो खान साहब ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है, अगर कोई कर ले मुल्क की खातिर समझता है तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन। कोई NRO वगैरह की तलाश तो नहीं है सर? आपको लगता है कि हम लोग NRO के लिए कभी किसी के पास जाएंगे या सर कि साकिब निसार साहब भी कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से भी ख्वाहिश है, आपके लोग भी कह रहे हैं मिलना चाहते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बरमला तौर पे कहता हूँ हमें किसी से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हम सिर्फ मुंतजिर हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक हो, अवाम को फैसला करें। लास्टली, क्या इमरान खान कभी अदालत जाएंगे? यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़ुयूब हमारे साथ मौजूद थे।